तेजस्वी यादव का बयान, जदयू अब भाजपा बन चुका है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बक्सर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि INDIA गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव तक सीमित था और राज्य के विधानसभा चुनाव में इसकी कोई भूमिका नहीं है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आप के अलग लड़ने पर उन्होंने कहा कि बिहार में राजद और कांग्रेस हमेशा साथ रहे हैं। नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए तेजस्वी ने कहा कि जदयू अब भाजपा बन चुका है। पार्टी में कुछ लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं और वही इसे चला रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि जदयू के साथ जाने का कोई सवाल नहीं है। विशेष राज्य के दर्जे पर उन्होंने केंद्र और नीतीश सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। लालू यादव को हटाकर पार्टी की पूरी बागडोर अपने हाथों में लेना चाहते हैं तेजस्वी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राजद में सत्ता और पद को लेकर जबरदस्त घमासान चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव को हटाकर पार्टी की पूरी बागडोर अपने हाथों में लेना चाहते हैं। भाजपा नेता मनोज शर्मा ने लालू परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि सत्ता के लिए लालू परिवार बेताब है, लेकिन उनके बीच एकता का अभाव है। लालू यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिझाने में जुटे हैं, जबकि उनकी बेटी मीसा भारती इन दोस्ती को आगे बढ़ाने की वकालत कर रही है। भाजपा ने यह भी कहा कि राजद की इस अराजक स्थिति से पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता असमंजस में हैं और पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जुनून से हरियाली की मिसाल, बिहार के निरंजन कुमार। बिहार के खगड़िया के निरंजन कुमार ने अपने जुनून से रेलवे की बंजर जमीन पर हरियाली फैला दी है। 8 साल की उम्र में पौधे लगाने का शौक रखने वाले निरंजन ने पॉकेट खर्च से शुरुआत की। इस काम के लिए उन्हें परिवार से डांट भी सुननी पड़ी, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। 1983 में मैट्रिक के दौरान उन्होंने महेश खूंड रेलवे की 4 एकड़ बंजर जमीन पर सैकड़ों फलदार पौधे लगाए। सूखते पौधे को बार बार बदलते हुए निरंजन ने हार नहीं माना। आज यह जमीन करीब 250 पेड़ों से लहलहा रही है। कपड़ों की फेरी से परिवार चलाने वाले निरंजन को अब लोग पर्यावरण संरक्षण के रूप से जानते हैं। उनका यह जुनून हर किसी के लिए प्रेरणा है। सुबह सुबह राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार, बिहार की सियासत में अटकलें का दौर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार सुबह राज्यपाल से मुलाकात के लिए राजभवन पहुंचे। हालांकि इस मुलाकात को औपचारिक बताया जा रहा है, लेकिन सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म है। चर्चा है कि मुलाकात संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर हो सकती है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इस अटकलों पर चुटकी दे लेते हुए कहा कि हम 15 जनवरी से NDA की यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जदयू आगामी चुनाव NDA के साथ मिलकर ही लड़ेगा। प्रशांत किशोर पर RJD सांसद का हमला, तेजस्वी को बताया युवाओं का असली नेता। RJD सांसद सुरेंद्र यादव ने प्रशांत किशोर पर तीखा हमला करते हुए उन्हें दिल्ली का प्रतिनिधि करार दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के विद्यार्थियों की असली लड़ाई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लड़ेंगे। तेजस्वी को युवाओं का सच्चा नेता बताते हुए उन्होंने कहा कि अपने 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी ने नौकरियों की सौगात देकर यह साबित किया है। सुरेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्राओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 250 करोड़ रुपए की यह बर्बादी बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए उद्योग धंधे शुरू करने में लगाई जा सकती थी। उन्होंने नीतीश की नीतियों को राज्य के विकास में बाधा बताया। जहानाबाद में बालू माफिया का आतंक, पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश। जहानाबाद के हुलासगंज थाना क्षेत्र में इब्राहिमपुर में बालू माफिया की दबंगई ने पुलिस प्रशासन को चुनौती दे दी है। अवैध खनन की सूचना पर पहुंची पुलिस को 200 से अधिक लोगों ने घेर लिया। हालात इतनी बिगड़ी कि ट्रैक्टर चालक ने थाना अध्यक्ष पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। ट्रैक्टर को बालू में फंसाकर जब्ती रोकने का प्रयास किया गया। स्थिति नियंत्रित करने के लिए कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने एक बालू लदा ट्रैक्टर जब्त कर माफिया के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह घटना इलाके के अवैध खनन और कानून व्यवस्था के बढ़ते संकट को उजागर करती है। 15 जनवरी से NDA की नई शुरुआत, संजय झा का बड़ा बयान। बिहार में सियासी हलचल के बीच जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने
साफ किया कि 14 जनवरी के बिहार में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा, हाँ, हम 15 जनवरी से एनडीए की यात्रा शुरू करेंगे और यह भी जोड़ा कि जदयू आगामी विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ ही लड़ेगा। झा ने विपक्षी दलों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए मजबूत है और पार्टी के सभी फैसले नीतीश कुमार के नेतृत्व में लिए जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव में भी जदयू और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारों पर चर्चा चल रही है। 15 जनवरी के बाद होगा नीतीश कैबिनेट का विस्तार, बीजेपी के 4 नए चेहरे शामिल होने की उम्मीद। बिहार के राजनीतिक में मकर संक्रांति के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 15 से 30 जनवरी के बीच में होगा। फिलहाल कैबिनेट में 30 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम सीमा 36 है, जिससे 6 पद खाली हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी के 4 विधायकों की मंत्री पद मिल सकता है। साथ ही जिन मंत्रियों के पास कई विभाग है उनका पूर्ण वितरण भी होगा। पटना, तिरहुत और सारण प्रमंडल में विधायकों को प्राथमिकता दी जा रही है। दरभंगा के कलेक्टर, सीईओ और एसएचओ पर कोर्ट सख्त। पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा के कलेक्टर, सीईओ और सिमरी थाना के एसएचओ को अदालत में तलब किया। मामला सरवारा में अवैध रूप से बन रहे पंचायत भवन का है, जिसे कोर्ट ने 28 मार्च 2024 को रोकने का आदेश दिया था। अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ वर्मा ने कोर्ट को बताया कि जिस भूमि पर पंचायत भवन बनाया जा रहा है वह अस्पताल निर्माण के लिए दान दी गई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि अस्पताल के लिए दी गई भूमि पर पंचायत भवन का निर्माण क्यों हो रहा है। हाईकोर्ट ने इन अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए पूछा कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए। पटना सिटी में मिट्टी के नीचे मिला 500 साल पुराना शिव मंदिर, भक्तों की उमड़ी भीड़। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में सैकड़ों वर्ष पुराना शिव मंदिर मिट्टी के टीले के नीचे दबा मिला। यह प्राचीन मंदिर मठ लक्ष्मणपुर के पास डॉक्टर नारायण बाबू की गली में स्थित है। स्थानीय निवासियों के अनुसार मंदिर का निर्माण लगभग 500 साल पहले हुआ था और इसका ढांचा काले पत्थरों से बना है। मिट्टी का टीला अचानक ढहने से मंदिर के अवशेष सामने आए। खबर फैलने से आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धांजलि, दर्शन और पूजा के लिए पहुंचने लगे। महिलाएं शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित कर रही हैं। यह स्थल अशोक सम्राट के कुम्भरार में मात्र 1.5 किमी दूर है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.